बीए सेकेंड ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से स्पीयरमैन का कोटि क्रम अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक याद कीजिए। इसमें जो है हमें सबसे पहले एक्स और वाई की संख्याएं दे रखी हैं। एक्स की संख्या में बात करें 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 और 39 दे रखी है। वाई की संख्या की बात करें 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 और 49 दे रखी है। अब इसी क्रम के अंदर हम जो है इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की एक सारणी तैयार करेंगे, जिसके अंदर जो हम लिखेंगे एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी। एक्स श्रेणी के अंदर जो मूल्य हमें दे रखा है वो अंकित करेंगे। जैसे कि हम बात करें जो हमारे पास एक्स के अंदर दे रखा था, और वाई श्रेणी की बात करें मूल्य दे रखा है हमें, और वो हमें यहाँ अंकित करना है। अब कोटि के अंदर क्या है कि हम इसके अंदर जो है x1 और y1 लिखेंगे। y1 के अंदर सबसे पहले x के अंदर सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास होगी वो 98 है, तो 98 के सामने 1 लिख दिया जाएगा। उसके बाद उससे छोटी 92 की संख्या है, तो 92 के सामने 2 लिख दिया जाएगा। और उससे छोटी 82 है, तो 82 के सामने 3 लिख दिया जाएगा। और उससे छोटी 75 है, तो 75 के सामने 4 लिख दिया जाएगा। और 65 उससे छोटी है, तो 5 नंबर उस पर लिख दिया जाएगा। इसी क्रम के अंदर जो है सबसे छोटी संख्या 10 है हमारे सामने, तो 10 के सामने 8 है, तो 8 के सामने 10 लिख दिया जाएगा। यानी हमारे पास जो है n की टोटल संख्या आ जाती है 10, यानी n बराबर 10 लिख दिया जाएगा। अब इसी क्रम के अंदर जो है हम y का रेशो निकालेंगे। तो y की संख्या हमें दे रखी है पहले, तो y की संख्या का जो है y1 निकाला जाएगा। y1 के अंदर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 91 है, तो 91 के सामने 1 लिख दिया जाएगा। और उससे छोटी है 86, यानी 86 संख्या जो है छोटी है, तो इसके सामने 2 लिख दिया जाएगा। और उससे छोटी जो है 84 है, यानी 84, इसके सामने 3 लिख दिया जाएगा। और उससे छोटी 68 है, यानी 68 है, उसके सामने 4 लिख दिया जाएगा। इसी क्रम के अंदर सबसे छोटी संख्या जो है इसमें 35 है, यानी 35 है, तो इसके सामने 10 लिख दिया जाएगा। और हम जो है इसी क्रम में x और y को जो है एक निर्धारित क्रम के अंदर यानी लिख देते हैं। इसमें जो है दोनों संख्याओं के अंदर टोटल 10-10 का रेशो है। अब हम निकालेंगे इसमें x1 माइनस y1। x1 और y1 जब माइनस होगा तो उसका हमारे पास d का आंसर तैयार हो जाएगा, यानी d हमारे पास निकलेगा। यानी x की संख्या में से y की संख्या को माइनस करना है और हमारे पास आंसर आते जाएंगे, यानी d हमारा आता जाएगा। सबसे पहले 10 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाता है। इसी क्रम में 8 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। और 1 माइनस 1 है तो हमारे पास 0 आ जाता है। 9 माइनस 6 होगा तो इसके हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। 4 माइनस 4 है तो 0 आ जाएगा। और 3 माइनस 2 आ जाता है, यानी इसमें माइनस ही होगा, तो इसका आंसर जो है 3 माइनस 5 रहेगा, तो इसका आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। 6 माइनस 7 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और इसी क्रम में 5 माइनस 10, तो माइनस का जो है हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम जो देखेंगे इसका जो है डी की स्केयर करनी है। डी की स्केयर यानी हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर आया है, तो इसका जो है हमने क्या करना है
गुना करना है, यानी 7 को 7 से गुना किया तो 49 है, 0 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ जाएगा, और 2 को 2 से किया 4 आ जाएगा, और 0 को 0 से और 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, और 5 को 5 से गुना किया तो 25 आ गया, और 2 को 2 से गुना किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब इन संख्याओं का हमने जो है टोटल किया। टोटल जो है हमारे पास सिग्मा डी की स्केयर, सिग्मा डी की स्केयर जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 92 आ जाता है। अब इसी प्रकार जो है हम आगे इसको जो है स्पेयरमैन का जो कोटि सहसंबंध है उसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला जो हमारे पास रहेगा ये रहेगा, यानी P बराबर 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी की स्केयर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बटा में n की क्यूब, n जो हमारे पास ये दे रखा है ये आ जाएगा n की क्यूब माइनस n, यानी n हमारे पास 10 है, सिग्मा D2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको जो है हमने फॉर्मूले के अंदर सेट कर देना है। फॉर्मूले के अंदर सेट करेंगे तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा, यानी हमने इसको एक फॉर्मूले के अंदर पूरी संख्या को रख दिया है। फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद इस संख्या को गुना भाग करके, जैसे हमने 6 को 92 से गुना किया तो हमारे पास आंसर आ गया 552, यानी 552 हमारे पास आंसर आने के बाद हमने यहाँ लिख दिया, और 10 की क्यूब यानी 10 को 3 बार गुना करने पर हमारे पास 1000 संख्या आ गई, और माइनस 10 लिख दिया। अब इनको जो है माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर जो है आ जाता है 1 माइनस 552 बटा 990 आ जाता है। जब हम 990 को 552 में भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 0.5576 का आंसर हमारे पास आ जाता है। अब इस 76 को जो है हम 1 को आगे जो है 4 जीरो लगा के पॉइंट हमारे पास जो आंसर आया 5576 को जो है हमने हल किया तो हमारे पास जो आंसर जो आ जाता है 0.4424, ये हमारे पास आंसर आ जाता है, और इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये हो जाता है। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।